हेलो, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज का वीडियो जो होने वाला है वो भी नोटपैड थ्योरी पे होने वाला है। नोटपैड को हम लोग लेसन वाइज में हम बांटे हुए हैं। इससे पहले 2 लेसन हम बना चुके हैं, लेसन 1 और लेसन 2। आज का जो वीडियो नोटपैड लेसन 3 पे होने वाला है। और लेसन 1 लेसन 2 में हम लोग ये चीज़ जान चुके हैं कि नोटपैड का क्या परिभाषा है, कैसे इसको ओपन करते हैं, ओपन होने के बाद किस तरह से विंडो स्क्रीन हम लोग के सामने आता है। साथ ही स्क्रीन पर जो दिखने वाली जो टूल बार है उसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे, जैसे टाइटल बार, मेन्यू बार, कर्सर, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर डाउन, क्लोज, स्क्रॉल बार, टेक्स्ट एरिया और स्टेटस बार। इस पर हम लोग चर्चा किए थे। साथ ही इसका परिभाषा भी हम लोग जाने थे दूसरे लेसन में। एक एक करके सारे परिभाषा को हम लोग पढ़े थे, समझे थे। तो आज का हम लोग का तीसरा लेसन है और आज हम लोग को इसके अंदर जानना है अबाउट द मेन्यू के बारे में, कि मेन्यू बार के अंदर में कौन कौन सा मेन्यू आता है, कौन कौन सा टैब आता है। तो यहाँ पे हम लोग का 5 हम लोग का मेन्यू बार के अंदर में टैब आता है, जो कि एक फाइल हो गया, एडिट हो गया दूसरा, तीसरा हो गया हम लोग का फॉर्मेट, चौथा व्यू और पांचवा हेल्प। तो एक एक करके सबको जानेंगे कि फाइल के अंदर में कौन कौन सा टूल बार हम लोग को मिल रहा है, एडिट के अंदर में कौन कौन सा टूल बार मिल रहा है, फॉर्मेट के अंदर में कौन कौन सा मिल रहा है, व्यू के अंदर में क्या है और हेल्प के अंदर में क्या है। तो आज का जो तीसरा लेसन है हम लोग का फाइल टैब के अंदर पे वीडियो बनेगा और हम लोग आज कंप्लीट फाइल टैब को हम लोग आज इस वीडियो के अंदर समझेंगे कि फाइल टैब के अंदर में क्या क्या हम लोग का टूल बार मिलता है और उसका काम क्या है। तो बिना देर किए अपने वीडियो की स्टार्ट करते हैं। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हम जो भी वीडियो बनाते हैं वो वीडियो आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुंचे। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग का जो पहला टैब है वो मेनू बार के अंदर में फाइल है। तो फाइल के अंदर में जो पहला ऑप्शन मिलता है हम लोग को न्यू मिलता है। न्यू का क्या काम है? न्यू, इसका उपयोग नया पेज लेने के लिए किया जाता है। अगर हम लोग को डॉक्यूमेंट अगर हम लोग बनाते हैं नोटपैड के अंदर में और हम लोग को नया पेज चाहिए होता है तो हम लोग न्यू पे क्लिक करते हैं। तो इसका उपयोग नया पेज लेने के लिए किया जाता है। ठीक है। दूसरा हम लोग को मिलता है ऑप्शन ओपन। ओपन का क्या काम है? इसका उपयोग पहले से बनी फाइल को ओपन करने के लिए किया जाता है। जो फाइल पहले से बना हुआ है, सिस्टम में हम लोग का सेव है, उस फाइल को अगर हम चाहते हैं कि नोटपैड के अंदर में उसको ओपन करें तो हम इस वाले ऑप्शन का मदद से उसको ओपन कर सकते हैं। ये हम लोग का हो गया दूसरा ऑप्शन। तीसरा क्या आता है? सेव। इसका उपयोग बनाई गई फाइल को कंप्यूटर मेमोरी में सेव करने के लिए किया जाता है। अगर हम लोग कोई नया फाइल बनाते हैं और हम चाहते हैं कि उसको सेव करें तो हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। और जैसे हम लोग इसे सेव कर देते हैं तो हम लोग का जो कंप्यूटर का जो मेमोरी है, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया या एसएसडी कार्ड जो भी यूज कर रहे हैं, उसके अंदर में ये फाइल हम लोग का क्या होता है? सेव हो जाता है। और जिसको हम जब चाहें तब इसको हम दोबारा ओपन करके हम लोग इसको देख सकते हैं। तो कोई भी नया फाइल को सेव करने के लिए हम लोग इस ऑप्शन का यूज करते हैं। अगला ऑप्शन हम लोग का जो आता है वो आता है सेवेज। सेवेज का क्या है? इसका उपयोग पहले से सेव की गई फाइल को दूसरे नाम से सेव करने के लिए किया जाता है। सेवेज का काम क्या होता है कि अगर जो फाइल आपका पहले से सेव है, अगर उस फाइल को आप दोबारा से अगर आप ओपन करते हैं और आप चाहते हैं इसमें कुछ हम एडिट करें, लेकिन जो मेरा जो पहला फाइल है उसमें वो एडिट ना हो, वो जैसा था वैसे ही रहे। हालांकि आप फाइल तो वही ओपन किए जो कि आपका पुराना फाइल था, पर आप चाहते हैं कि पुराना फाइल मेरा एडिट ना हो, जैसा था वैसे ही रहे, और एडिट आप उसी फाइल पर किए हैं। तो ऐसे टाइम हम लोग क्या करते हैं? सेवेज का यूज करते हैं। और जब हम सेवेज पे क्लिक करते हैं तो मेरा पुराना फाइल जैसा था वैसे ही रह जाता है, और जो भी हम एडिट करते हैं वो मेरा नया फाइल एक अलग नाम से और सेव होके बन जाता है। तो सेवेज पे हम जितना बार क्लिक करेंगे उतना बार हमको अलग अलग नाम लिखने का ऑप्शन देगा, और मेरा हर बार एक नया फाइल मेरे कंप्यूटर मेमोरी के अंदर में वो सेव होगा। ठीक है। तो ये होता है आपका सेवेज। सेव में क्या होता है कि एक बार अगर हम फाइल को सेव कर दिए तो दोबारा हमको वो नाम दोबारा फिर से सेव करते हैं तो हमको नाम लिखने का ऑप्शन नहीं देगा,
पर जितना बार हम सेव करेंगे तो उस सारा चीज़ को क्या करेगा, उसी फाइल के नाम के अंदर में और उसी फाइल में उसको अपडेट करते रहेगा। ठीक है, तो ये सेव हो गया, ये सेवेज हो गया। सेव का काम हो गया नया फाइल को सेव करना, और सेवेज का काम हो गया पहले से सेव किया गया फाइल को दोबारा से सेव करना और एक नया फाइल बनाना। क्लियर है? अगला ऑप्शन में हम लोग जाते हैं पेज सेटअप। पेज सेटअप का क्या काम है? इसका उपयोग पेज लेआउट सेटिंग को बदलने के लिए किया जाता है। पेज का जो लेआउट सेटिंग है उसको बदलने के लिए इस ऑप्शन का यूज किया जाता है। कि हम लोग का हो गया पेज सेटअप। पेज से रिलेटेड जैसे पेज के जैसे हम लोग का साइज हो गया, हम लोग जो पेज यूज करते हैं जनरली हम लोग A4 साइज का पेज यूज करते हैं। जैसे आप अगर प्रिंट आउट करवाने के लिए जाते हैं, फोटोकॉपी करवाने के लिए जाते हैं, जनरली जो हम लोग पेपर यूज करते हैं वो हम लोग A4 साइज की यूज करते हैं। तो अगर आप किसी कंपनी में काम भी कर रहे हैं, हो सकता है आप उसके अलावा दूसरे साइज का पेज यूज करते होंगे, तो आप जिस भी साइज का पेज यूज कर रहे हैं तो उस पेज का सेटिंग करने के लिए आप इस वाला ऑप्शन का यूज करते हैं कि हम जो भी पेज यूज कर रहे हैं उसका पेज हम यहाँ से हम सेटअप उसका कर सकते हैं। तो ये हम लोग का पेज सेटअप हो गया। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा पेज का साइज सेट करने का, आपको ऑप्शन मिलेगा पेज का मार्जिन सेट करने का। ठीक है, तो ये हम लोग का पेज सेटअप के अंदर में आता है। साथ ही इसका लेआउट सेटिंग चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप लैंडस्केप में आपका है आपका पेज, आप चाहते हैं कि हमको पोर्ट्रेट में चाहिए तो पोर्ट्रेट कर सकते हैं। पोर्ट्रेट में आपका पेज आप चाहते हैं लैंडस्केप में पेज चाहिए तो लैंडस्केप कर सकते हैं। तो ये सारा सेटअप आपका पेज सेटअप के अंदर में आता है। अगला ऑप्शन हम लोग आता है प्रिंट। प्रिंट क्या हो गया? इसका उपयोग बनाई गई फाइल को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। जो फाइल मेरा बना हुआ है उस फाइल को हम चाहते हैं कि हम प्रिंट करें तो हम इस वाले ऑप्शन से कर सकते हैं। इसमें जब हम क्लिक करते हैं तो जो भी फाइल मेरा बना हुआ है, जो फाइल को प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे ही उस फाइल को ओपन करके इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं तो एक नया इंटरफेस सब सामने आ जाता है जो कि प्रिंटर का पेज रहता है, और हम लोग उस पर सेटिंग को सेट करके अपने अकॉर्डिंग हम लोग पेज को प्रिंट कर लेते हैं प्रिंटर के माध्यम से। तो कोई भी डॉक्यूमेंट आप बनाए हुए हैं उसको प्रिंट करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट को ओपन करने के बाद आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और फिर आपको जो प्रोसेस मिलेगा उसको नेक्स्ट करके आप प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन जो हम लोग आता है एग्जिट का। इसका उपयोग विंडो को क्लोज करने के लिए किया जाता है। जो विंडो हम लोग खुला हुआ है, तो हम पहले लेसन में हम बताए थे कि जो भी विंडो नया खुलता है, जैसे हम नोटपैड ओपन कर रहे हैं तो जो स्क्रीन एक नया खुल के आ रहा है वो उसका विंडो स्क्रीन होता है। ठीक है, तो उस विंडो स्क्रीन को उस बंद करने के लिए हम लोग इस ऑप्शन का यूज करते हैं। अगर वो विंडो स्क्रीन बंद किए मतलब वो हम लोग का नोटपैड पूरी तरह से बंद हो गया, क्लोज हो गया। तो अगर आप नोटपैड अब यूज कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हमको इसको बंद करना है तो आप इस वाला ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ इसका उपयोग विंडो को क्लोज करने के लिए किया जाता है। नोटपैड के अंदर में जो भी टूलबार मिलेगा हम लोग को, और आगे ये टूलबार हम लोग को आगे भी जो भी हम लोग पढ़ाई करेंगे उसमें भी ये टूलबार का हम लोग का जिक्र होगा। तो ये टूलबार आपको जहाँ भी मिलेगा तो ये टूलबार का काम सेम रहेगा। ठीक है, अगर प्रिंट का अगर हम लोग जैसे अभी हम बात किए तो दूसरी जगह भी अगर मिलेगा तो उसका काम भी वही रहेगा। एग्जिट का बात किए दूसरे का भी रहेगा तो उसका काम वही रहेगा। पेज सेटअप का बात किए दूसरे भी एप्लीकेशन को अगर हम खोल के अगर पढ़ते हैं वहाँ भी पेज सेटअप अगर ऑप्शन देता है वहाँ भी इसी तरह का सेटिंग का आपको ऑप्शन मिलेगा। तो जो भी नोटपैड के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, जो भी टूलबार आपको दूसरी जगह मिलता है तो उसका जो काम होगा, जो उसका परिभाषा होगा वो पूरा सेम रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगला जो लेसन हम लोग का बनेगा लेसन 4, उसके अंदर हम लोग एडिट टैब के बारे में जानेंगे और उस लेसन में एडिट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, साथ ही लाइक शेयर करें, और आज के लिए बाय बाय।